ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। याद नहीं है, लेकिन मां से भिक्षा लेने का प्रसंग इतना अच्छे से याद है कि क्वार का महीना है, पितृपक्ष है। पितृपक्ष में हम जन्मभूमि गए थे और नवरात्रि के पक्ष में गुरुदेव ने अपनी जन्मभूमि का मुझे दर्शन कराया था, ग्राम मल्दी का। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। बचपन की यादें। एक कथा मैंने सुनी कि गुरु गोरखनाथ जी के पास जब भरथरी जी जाते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे संन्यास दीक्षा आपसे लेनी है। गुरु गोरखनाथ जी बड़े प्रसिद्ध योगी थे। उन्होंने कहा कि आपको मां से आज्ञा लेनी होगी। राजा भरथरी ने कहा कि मां तो मुझे आज्ञा नहीं देगी गुरुवर। कहा नहीं, आप एक बार जाइए, क्योंकि जब तक मां से आज्ञा नहीं होगी, मां आपके घर में दुखी होंगी तो आपका वैराग्य पूर्ण नहीं होगा। जो लोग अपने माता पिता को दुखी करके साधना के मार्ग में चलते हैं, साधक बनते हैं या भजन करते हैं या कोई यौगिक क्रिया करते हैं, उनका वो कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। इस बात से प्रमाणित होता है। भरथरी जी अपने मां के पास गए। इसकी कथा हमने आप लोगों ने भी सुनी होगी।
तो जब अपनी मां से कहा कि मां मुझे वैराग्य दीक्षा लेना है और आप मुझे आज्ञा दो। भर्तरी की मां, कोई भी मां अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं होने देना चाहती। स्वयं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की मां ने भी शंकर को आज्ञा नहीं दी थी। लेकिन आप सोचिए कि यदि शंकर को आज्ञा मां नहीं देती, और मां की आज्ञा के बिना आचार्य शंकर नहीं चाहते थे कि वो सन्यासी बने, वो नियमतः हुआ। नियमतः जो होता है उन चीजों का इतिहास बनता है। बालक शंकर ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उस समय घटना घटी कि बालक शंकर नदी में स्नान कर रहे थे, मां वहीं पर कपड़े धो रही थी और अचानक एक मगरमच्छ निकला और शंकर का पैर पकड़ के खींचने लगा। मां ने प्रार्थना की, हे जलराज छोड़ दो मेरे बच्चों को। शंकर ने कहा, मां ये जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा, तू देख रही है। क्या तू चाहती है कि मैं आज ही समाप्त हो जाऊं, या ये चाहती है कि मैं कम से कम सन्यासी के रूप में जीवित रहूं? कहते हैं कि सन्यास जीवन एक दूसरा जन्म है। इस शरीर का त्याग करके हमको सन्यासी बनना होता है इसी शरीर में। मां तू इसी समय संकल्प ले ले मेरे सन्यास लेने का, तो देख मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। और मां ने संकल्प ले लिया, पुत्र जीवित तो रहे कि मैं, तू इसको प्राण दान दे दे, मैं अपने बालक को सन्यासी बना दूंगी। और शंकर ने हाथ जोड़कर यक्षराज को कहा कि अब तो मैं ऐसे भी मर चुका हूं, मुझे खा के आपको क्या मिलेगा। और वो ग्रह चला गया पानी के अंदर। शंकर बच गए और सन्यास ले लिया। उसी माता के मृत्यु पर शंकर को जब कहा गया कि आप सन्यासी हैं और सन्यासी अपने परिवार में नहीं जा सकता, तो शंकराचार्य, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने मां के मृत्यु पर जाके मां को मुखाग्नि दी। क्योंकि वही मां है जिसके कारण हम आज यहां हैं, तो उस मां को हम कैसे निरादर करें। भर्तरी ने जब अपनी मां से कहा कि मां मुझे सन्यास दीक्षा लेनी है, तो भर्तरी की मां तो थी लेकिन साथ ही बड़ी परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। उन्होंने कहा, पुत्र 3 शर्त है मेरी, ये 3 चीजों की तो मेरी स्वीकृति दो, वचन दो मुझको 3, तो मैं तुम्हें सहर्ष स्वीकार करती हूं, सन्यास जीवन तुम धारण करो। भर्तरी ने कहा, मां बताइए। सबसे पहला, किले के अंदर ही रहना, जहां भी रहना किले के अंदर रहना। मां मैं संत बनने वाला हूं, राजा नहीं, किले के अंदर रहना। दूसरी बात, सदा 56 भोग ही भोजन करना। मां हां। और तीसरी बात, सदा नरम मलमल सुपेती में ही सोना। ये 3 वचन दो तो मैं तुम्हें सन्यास की दीक्षा दूं। भर्तरी वापस आए, गुरु गोरखनाथ से कहा, आप भूल जाइए, मां की आज्ञा तो मुझे मिलेगी नहीं, उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें कही है। गोरखनाथ जी दौड़ पड़े उनके मां के पास और जाके चरणों में सिर रख दिया, आप धन्य हैं। भर्तरी जी को समझ में नहीं आया, एक मां है जो मुझे इस प्रकार की बातें कह रही कि मैं सन्यास ही ना ले सकूं। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी उनके चरणों में गिरते हैं। कहा, भर्तरी मैं गुरु नहीं, तुम्हारा गुरु तो ये हैं। इन्होंने 3 बातें कही, जानते हो? किले के अंदर रहना अर्थात सदा अनुशासन में रहना, गुरु के आदेश में रहना, सदा साधुता में रहना, तो तुम सुरक्षित रहोगे। दूसरी बात उन्होंने कही, सदा 56 भोग खाना, अर्थात जब भूख लगे तभी खाना। खाने के लिए मत जीना, जीने के लिए खाना, तभी खाना जब भूख लगे, और भूख लगे तो सूखी रोटी भी पंचमेवा के समान, और भूख ना हो तो 56 भोग भी बेकार होता है। सदा मलमल सुपेती में सोना, अर्थात नींद लगे तभी सोना। नींद आ जाए तो मिट्टी के ढेले में भी सुपेती का आनंद है, और नींद ना आए तो बड़े बड़े राजा बिस्तर में करवट बदलते रहते हैं। ये मां ने कहा है और सहर्ष स्वीकार कर लिया है कि तुम सन्यासी बन जाओ। ऐसी कथाएं हमने सुनी थी वैराग्य की, लेकिन अब वो हमारे जीवन में घटने वाला था। मन में कहीं कौतूहल था, जिज्ञासा थी, थोड़ा डर भी था, लेकिन विश्वास था मां के ऊपर कि मां नहीं रोकेंगी। और दूसरे दिन गुरुदेव ने आदेश किया कि सुबह हम घर में आएंगे और भिक्षा होगी। मां क्या भिक्षा हमको देती है। दूसरे दिन सुबह गांव के कुछ 2-4 सियान बुजुर्ग और हमारे पिताश्री लेने आए, और हम उस घर में गए जहां जन्म घर है। घर छोड़ने के बाद पहली बार मैंने घर को देखा। घर का एक एक कोना कोना आकर्षण पैदा कर रहा था। सचमुच वो एक अलग अनुभव है। क्योंकि देखिए, एक बेटी की शादी होती है ना,
तो कहते तो हैं कि पराया धन हो गई, ये घर तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका अधिकार होता है, वो अपने अधिकार से अपने घर को जब भी जाएगी देखती है, रहती है। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना, गरीब भी 3 होते हैं, एक बेटी, एक गाय और एक साधु। बेटी इसलिए गरीब होती है कि उसको बसा बुसाया घर छोड़ करके जाना होता है एक नए घर में। कितना अद्भुत जीवन होता है नारी का, बेटी का, कितना प्यार मिलता है माँ बाप से। लेकिन माँ बाप उसे जब विदा कर देते हैं तो उस बेटी पे क्या बीतती है, ये तो केवल और केवल बेटी समझ सकती है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। एक गाय को हम पालते हैं, पोसते हैं, और जब भी ऐसा हुआ तो हम दूसरे को दे देते हैं, वो ले जाके अपने घर के खूंटे में बांध देता है। उस गाय के तकलीफ को वो गाय ही समझ सकती है। और इसी तरह एक सच्चा साधु, ये तीनों को गरीब कहा गया है। एक सच्चा साधु जो सारे कष्ट को सहता है, दुखों में भी दुख की बात नहीं करता। भिक्षा ऐसी देनी थी मां को कि बोलना नहीं था, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करना था, ना गुरुदेव को उनसे कुछ नहीं पूछना था। गुरुदेव ने एक लाइन में कहा, गृहस्थ का सामान यदि भिक्षा में दे दोगी, मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने बालक को गृहस्थ बनाना चाहती हो, और सन्यास का सामान यदि भिक्षा में दे दोगी तो आपको कुछ बोलना नहीं है, मैं समझ जाऊंगा, बालक को लेकर चुपचाप चले जाऊंगा। पीढ़े पे खड़ा किया गया मुझे, मेरी पूजा की गई, माता पिता ने आरती उतारी, माँ ने मुझे माथे में तिलक किया, और मेरी झोली ऐसे मैंने फैलाई थी, और उस झोली में मेरी माँ कुछ निकाल निकाल के डालने लगी। मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो जितना उन्होंने दिया झोली रखी, प्रणाम किया और गुरुदेव को ला करके दे दिया, ये भिक्षा मिली है। एक गीता की पुस्तक दी थी माँ ने, एक कमंडल दिया था, एक गीता की पुस्तक, एक कमंडल, एक पहनने का चोला, तुलसी की माला और चंदन उन्होंने दिया था मुझको। उसी के जगह यदि वो दाल चावल और कुर्ता कमीज दे देती और गृहस्थ का सामान दे देती तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। लेकिन उन्होंने मुझे सब सारी सामग्री सन्यास की दी, और दोनों हाथ मेरे सिर पे रख करके मुझे खूब सारा आशीर्वाद दिया। मैं प्रणाम करता हूं मेरी मां को कि जिनके आंख में एक बूंद भी आंसू उस दिन भी नहीं आए। ऐसे परिस्थिति में भी कि जब जीवन भर के लिए, अब कम से कम दीक्षा के समय तो एक था मन में कि 6 महीने बाद हम बालक ला भी सकते हैं वापस, लेकिन अब तो मां मुझे एक ऐसे यात्रा में विदा कर रही थी जिस यात्रा का कोई विराम नहीं है। लेकिन उन्होंने उस दिन सचमुच मुझे धन्य कर दिया। मां मेरी शांत रही बिल्कुल, और पिताजी भी, और इस तरह हमको घर से विदा किया गया। उस दिन रात्रि हम मामा जी के घर में रुके, पिताजी के मामा जी के घर में, श्रीमान विष्णु राम बघेल जी पथरी अभी भी हैं, बहुत स्नेह है उनका और बहुत सेवा करते हैं विष्णु राम बघेल जी। उनकी भी स्मृतियां हमारे साथ बहुत है। साधु जीवन के बाद भी बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, और उतना ही गुरुदेव को भी वो मानते हैं, उतना मुझे भी मानते हैं। और आज भी आश्रम के संपूर्ण गतिविधियों में वो तन मन धन से जुड़े रहते हैं। मां से भिक्षा लेने के बाद मन बहुत शांत हो गया। दूसरे दिन सुबह चलने की तैयारी थी, और मन ऐसा हुआ था कि एक बार कम से कम मैया से मुलाकात और हो जाए। लेकिन मन को हमने मनाया कि नहीं, बाद में मुलाकात होती रहेगी। मैया आ सकती थी, हम नहीं जा सकते थे मिलने। हाँ, गुरुजी जरूर आए, पिताजी, और सिलियारी स्टेशन तक छोड़ने आए, क्योंकि वहां से फिर हम गुरुदेव की जन्मभूमि के लिए निकल पड़े थे, जहां हमको दशहरे में रामलीला देखनी थी 9 दिन। आगे का प्रसंग फिर कल बताऊंगा। बाबा जी की पाती में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आभार हृदय से कि आप बचपन की यादें कार्यक्रम को इतना पसंद किए हैं, और बचपन की यादें कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप सबकी जिज्ञासाएं आमंत्रित है। आप सब क्या सुनना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद तो बहुत कुछ ज्यादा यादें नहीं हैं, और बहुत हैं भी, लेकिन आप लोगों का विचार जानकर ही आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मैं राम बालक दास महात्यागी, श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने।
मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।